गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल सिद्धू इनर क्लासेस। देखिए, हमारी एक छात्रा है, ये एक शायरी बता रही है कि सर बोल दीजिएगा। तो सपने वो नहीं होते जो दिन में या रात में देखे जाते हैं। सपने को सच करने के लिए क्या किया जाता है? मेहनत किया जाता है। और मेहनत तभी सपने होंगे जब आप खुली आंखों से सपनों को देखें। ठीक है, तो हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। कल के सेशन में हम लोग पिछले सेशन में पढ़े थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव। आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को एक साथ ही पढ़ा देते हैं हम। इससे फायदा होगा, समय की बचत होगी और आप लोग अच्छे से पढ़ भी लेंगे। तो हम शुरू करें स्ट्रक्चर डेवलपमेंट पेज के। स्ट्रक्चर, देखिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत। पहले तो होगा हैज हैव, हैज हैव, हैज हैव होगा प्लस सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस रेस्ट, रेस्ट ऑन सेंटेंसेस, रेस्ट ऑन सेंटेंसेस। देखिए पहले हैज होगा सिंगुलर, हैव प्लूरल, सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ सेंटेंसेस। दूसरा जो बनेगा आप कह सकते हैं कि इसी में इंट्रोगेटिव में ही आता है। वो क्या होता है कि इसको रूल नंबर 2 आप लिख सकते हैं। जब ऐसे प्रश्न बनेंगे रूल नंबर 2, ये रूल नंबर 1 है। ठीक है, आपको पता है ये सिंगुलर के लिए यूज होता है और है प्लूरल के लिए। सब्जेक्ट जब कौन पूछेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो प्राप्त होगा। और नॉट नेगेटिव के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे गो है, सेकेंड फॉर्म वेंट है और थर्ड फॉर्म गो एंड गान हो जाएगा। और रेस्ट ऑफ सेंटेंसेज जितने भी ऑब्जेक्ट आ जाए आपके पास तो उसको क्या करना है। रूल नंबर 2 में हम आते हैं तो वाट, वेन, वाट वेन। व्हाट मीन्स क्या होता है, क्या। वेन मीन्स होता है कब, क्या कब। वाई क्यों, क्यों। वेयर, वेयर मीन्स होता है कहाँ, कहाँ। उसके बाद होगा हाउ, हाउ मीन्स होता है कैसे। जब इसके प्रयोग की बात आएगी तो इसके लिए क्या बनाएंगे, इसके बाद बनाएंगे हैज है। क्या बनाएंगे, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस डॉट 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 क्वेश्चन मार्क। इसके बाद भी आप क्वेश्चन मार्क लिख लीजिए। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि क्या। पहला एग्जाम्पल है, क्या तुमने राज को नहीं पीटा है। क्या तुमने राज को नहीं पीटा है। क्या तुमने राज को नहीं पीटा है, इसका बनेगा क्या कि क्या का हो जाएगा यहाँ पे क्या तुमने, तो ये जो हो जाएगा आपका कौन राज को नहीं पीटा है, तुमने। तुमने क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट के लिए यू के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे यू के लिए क्या लगाएंगे, हैज हैव लगाएंगे। प्लूरल है तो यहाँ पे हैव हो जाएगा। तुमने क्या होगा यू, और यू के बाद मैं बताया कि क्या लगेगा, नाट, नाट लगेगा। पीटना किस माने होता है, बीट माने। और बीट माने जब पीटना होता है, बीट का थर्ड फॉर्म होता है बीट, बीट बीटेन। तो इसका क्या हो जाएगा, BEATEN, बीटेन राज, राज। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए तुमने, दूसरा है तुमने, तुमने तुमने क्या किया है, तुमने क्या किया है। अब देखिए बात जब थी यहाँ पे पहले क्वेश्चन मार्क की,
पहले क्वेश्चन मार्क की, अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ क्या था, अब बीच में क्या आ गया। तो इसके लिए मैं बताया था, यहाँ देखिए वाट मीन्स क्या है, तो वाट पहले इसका क्या का बनेगा, वाट यहाँ दिख रहा है आप लोगों को, वाट मीन्स क्या, वाट के बाद क्या लगाना है, हैव, तो तुमने यू के लिए हैव ही लगेगा, तो क्या लगेगा यहाँ पे, हैव, वाट है, फिर सब्जेक्ट यू, क्या हो जाएगा, यू, फिर कह रहा है कि नाट इसमें है नहीं है नहीं, तो क्या करेंगे, किया क्या क्या हो जाएगा, डू माने क्या होता है, करना, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, तो डू डिड डन, ठीक है, आप नोट कीजिए। देखिए दोनों बता दिए, रोल नंबर 1 और रोल नंबर 2, ठीक है, और भी एग्जांपल्स हम करा दे रहे हैं आपको, जल्दी जल्दी कीजिए आप लोग। देखिए तीसरा एग्जाम्पल, क्या वे लोग कहाँ गए आए हैं। अब देखिए ये जो क्या है पहले आ गया, जब पहले आएगा तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। दे मीन्स क्या होता है, वे लोग, जो कि प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब हैव, क्या बनेगा, हैव, ये रूल नंबर 1 से है। फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट दे, फिर क्या होगा, नाट की जरूरत नहीं है, इसमें निगेटिव है नहीं, तो नाट लगेगा नहीं। और इसके बाद क्या हो जाएगा, कम हेयर मीन्स क्या होता है, कम केम कम, इसका थर्ड फॉर्म कम हो गया, कम केम कम, और यहाँ का क्या हो जाएगा, हेयर मीन्स क्या होता है, यहाँ होता है, ठीक। ये रहा आपका तीसरा। चौथा देखिए, वह कहाँ गया है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये बीच में आ गया कहाँ, तो इसका कहाँ का क्या होता है जी, वेयर ही, ये क्योंकि ये क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, कैसा है, सिंगुलर है, तो देखिए यहाँ पे वेयर लगा दिए, फिर क्या लगा दिए, हैज लगेगा ना, वेयर हैज, फिर सब्जेक्ट ही, उसके बाद कहाँ का क्या होता है, कहाँ का क्या होता है, कहाँ का तो हो ही गया, गया, गो माने जाना, या गया, गो वेंट गान, नोट कर लीजिए। चलिए 5वां नंबर, क्या उसने अपना काम किया है, क्या उसने अपना काम किया है, क्या होगा इसका, देखिए क्या पहले आ गया तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा, क्या उसने, ये भी उसने एक वचन है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा यहाँ पे, हैज ही, उसने अपना काम किया है, ठीक है, ही, डू डिड डन, करना का क्या होता है, डन हिज वर्क। चलिए इस 6वां नंबर को बनाएंगे खुशबू जी, चलिए आइए बनाइए, तो चलिए बनाकर दिखाइए खुशबू जी। Why has he beaten you? ठीक है, बिल्कुल आपका सही है, तो ये देखिए बिल्कुल भी सही है। 6वां नंबर, उसने तुम्हें क्यों पीटा है, Why has he beaten you? ठीक है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब हमको जुनून रहेगा कि कुछ बनना है, सबसे रिजल्ट लाना है, सबसे अच्छा रिजल्ट लाना है, सबसे अच्छा रिजल्ट लाना है क्लास में, टेस्ट में, तो आप क्या करोगे, संघर्ष करोगे, दिन रात एक करके पढ़ोगे, ठीक है। तो आइए हम अगला नंबर 7 पे चलते हैं। चलिए ये है शुभम जी, बनाएंगे, बनाकर दिखाइए। हैव, देखिए आपसे यहाँ गलती हुई है कि ये जब
हैव क्या रहेगा, बच्चे हैं, चाइल्ड मीन्स बच्चा होता है, एक बच्चा, चिल्ड्रेन होगा इसके लिए, चिल्ड्रेन स्लेव। ठीक है, आप जा सकते हैं। देखिए ये है शिवांगी, बनाकर दिखाएंगी, बना के दिखाओ बेटा। वाई नहीं होगा, वेन होगा, वेन हैव दे। देखिए इनको क्या है कि स्पेलिंग गॉन की नहीं आ रही है, GON नहीं होता है, गो माने जाना होता है या गए होगा, GONE। ठीक है, GONE। ठीक है, आप जा सकती हैं। चलिए बनाइए तो। हैज योर ब्रदर की स्पेलिंग आपकी मिसप्रिंट है। देखिए ब्रदर की जो स्पेलिंग होती है ये होती है BROTH। ठीक है, बाकी आप क्या किए हैं, ठीक किए हैं। चलिए बनाकर दिखाइए, ये है अंशिका। तो ये बना रहे हैं, व्हाट हैव यू थॉट। ठीक है, इनका लगभग सही है। देखिए ये लगभग सही है। और सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। सब्र कर बंदे, ये जो कष्ट हो रहा है, आपको संघर्ष करना पड़ रहा है, गुजर जाएंगे। एक न एक दिन हंसी उड़ाने वालों, जो भी आपके रिश्तेदार हैं या पड़ोसी हैं, आपके जो हंसी उड़ाते हैं, हंसी उड़ाने वालों के भी चेहरे उतर जाएंगे। चेहरे क्या होंगे, उतर जाएंगे। तो आप बस लगे रहिए, निरंतर निरंतर अभ्यास करते रहिए, आप सफल जरूर होंगे। और इसी के साथ हम अपने क्लास पर विराम देते हैं। आप सभी को थैंक यू वेरी मच। आप क्लास को शेयर करते रहें, लाइक दबाते रहें और सब्सक्राइब भी करें साथ में, और बेल आइकन को भी दबाते रहें। ठीक है, आप सभी का पुनः धन्यवाद।